नमस्कार और मैं हूं प्रदीप कुमार सूद। आपका हार्दिक स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल जिसका नाम है टेक सूद पे। आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रिंग फंक्शंस। जैसे हमने पिछले वीडियो में स्ट्रिंग के बारे में पढ़ा था, आज स्ट्रिंग के ऊपर कुछ फंक्शंस लेकर हम आए हैं। जो स्ट्रिंग फंक्शंस सी में प्रयुक्त होते हैं वो कुछ इस प्रकार है: strlen स्ट्रिंग लेन, strcat स्ट्रिंग कैट, strcpy string copy, strcmp string compare, strrev strreverse, strupr string upper, strlwr string lower। ये मुख्य 7 फंक्शंस हम आपके लिए लेके आए हैं जिनके बारे में हम एक एक पे बात कर लेते हैं। पहला फंक्शन है स्ट्रिंग लेंथ। स्ट्रिंग लेंथ हमारे को इस फंक्शन के द्वारा पता लग जाता है कि स्ट्रिंग में कितने कैरेक्टर्स डाले गए हैं। स्ट्रिंग कैट कॉन्केटेनेशन कहलाता है, जिसमें 2 स्ट्रिंगों को कॉपी किया जाता है और इसके बारे में हम आगे भी पढ़ लेंगे स्ट्रिंग कॉन्केटेनेशन किस प्रकार होता है। स्ट्रिंग कॉपी में है, एक स्ट्रिंग में जितनी भी वैल्यू दी जाती है उसको दूसरी स्ट्रिंग में कॉपी किया जा सकता है। अगर दूसरी स्ट्रिंग खाली है तो वहां पे पहले स्ट्रिंग की कॉपी पूरी उसको दी जा सकती है। स्ट्रिंग कंपेयर में 2 स्ट्रिंग के बीच में कंपैरिजन देखा जाता है कि दोनों स्ट्रिंग समान है तो 0 आएगा। यदि S1 पहली वाली स्ट्रिंग छोटी है S2 से तो 0 से कम की एक मात्रा स्क्रीन पर आएगी, और यदि S1 बड़ा है S2 से, मतलब पहली स्ट्रिंग बड़ी है S2 से, तो 0 से ज्यादा का अंक स्क्रीन पर प्रदर्शित होगा, जिसके बारे में हम आगे चर्चा भी करेंगे और देखेंगे भी, इसके ऊपर प्रोग्राम भी देखेंगे। 5वां पॉइंट है हमारा स्ट्रिंग रिवर्स। इसमें स्ट्रिंग के अंदर जितने भी कैरेक्टर्स डाले जाते हैं तो वो सभी कैरेक्टर्स रिवर्स हो जाएंगे। जैसे आपने अपना कोई नाम डाला तो नाम के सारे कैरेक्टर्स जो होंगे रिवर्स में लिखे जाएंगे। स्ट्रिंग अपर जो कि strupr के नाम से है, इसमें सभी कैरेक्टर्स चाहे आपने स्मॉल लेटर्स में लिखे होंगे इनपुट्स में, उन सभी को वो कैपिटल लेटर्स में कन्वर्ट कर देगा। और इसी प्रकार हम देखते हैं स्ट्रिंग लोअर में सभी कैरेक्टर्स जो भी कैपिटल लेटर्स में होंगे उन सभी को वो लोअर लेटर्स में कन्वर्ट कर देगा। और अब हम एक एक करके इनके ऊपर प्रैक्टिकल्स भी देख लेते हैं। तो आइए चलते हैं पहले पॉइंट जो कि है स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन। सी में प्रयुक्त होने वाले स्ट्रिंग फंक्शंस, सारे स्ट्रिंग फंक्शंस एक हेडर फाइल्स string.h में लिखे गए हैं। उसी प्रकार अगर हमारे को स्ट्रिंग के फंक्शंस प्रयोग करने हैं, जितने भी पहले अभी हमने लिस्ट आपको बताई है, उन सभी में हमें हेडर फाइल्स string.h का प्रयोग हमारे प्रोग्राम में करना होगा। तो हम स्ट्रिंग लेंथ जो कि अभी हमने देखा था कि कितने कैरेक्टर्स हम डाले हैं, तो उनकी रिपोर्ट हमारे को देता है, उसके बारे में कैरेक्टर्स गिन के हमें देता है। तो जहां गिनने की बात आ जाती है तो हम मतलब एक न्यूमेरिक वेरिएबल भी हमें लेना पड़ेगा, और वो न्यूमेरिक वेरिएबल क्या होगा और इसका सिंटैक्स क्या है स्ट्रिंग लेंथ का, तो वो देख लेते हैं कि हम len एक हमारा इंटीजर वेरिएबल है जिसमें स्ट्रिंग लेंथ जो भी होगी हमारी स्ट्रिंग की वो फंक्शन के द्वारा len नाम के वेरिएबल में आ जाएगी। मतलब अगर S1 में हमारी कोई स्ट्रिंग है, S1 हमारी कोई स्ट्रिंग है जिसमें हमने कुछ भी इनपुट कैरेक्टर्स में लिए हैं, तो उसके अंदर कैलकुलेशन स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन अपने आप करेगा, स्ट्रिंग strlen फंक्शन अपने आप करेगा, और उसके कैरेक्टर्स की जो भी गिनती होगी, न्यूमेरिक वैल्यूज होगी, वो len में आ जाएगी। और जब len में आ जाएगी तो उस len को हम प्रिंट करा लेंगे। मतलब यहाँ पर कोई ना कोई इंटीजर वेरिएबल में जो आएगी वैल्यू वो कोई नंबर होगा और उस नंबर को हम प्रिंट करा लेंगे। यहां पर S1 एक स्ट्रिंग है और len जैसा मैंने आपको बताया कि एक इंटीजर वेरिएबल है। तो सपोज हमने S1 जो कि हमारी साइज 10 का है और उसमें हमने कुछ वैल्यू डाली, तो जैसे ये कंपाइल टाइम पे हम 2 प्रकार की वैल्यू डाल रहे हैं और दोनों में अलग अलग तरीके से आपको हमारे पिछले वीडियो में बताया गया था कंपाइल टाइम पे। और उसमें पहले वाले में देख रहे हैं आप, तो यहाँ पर हमने TECH
सारे कैरेक्टर्स में लिए हैं, सिंगल कैरेक्टर्स में, स्पेस बार को भी एक स्पेस देके सिंगल कैरेक्टर में लिखा गया है। जबकि अगर हम कंपाइल टाइम पे ही इस प्रकार लिखते हैं जिसमें हम डबल कोट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम स्पेस बार दे सकते हैं। तो ये कंपाइल टाइम का तरीका था जिसमें हम वैल्यूज इनपुट कर रहे हैं। साइज जो है वो 10 है, मैक्सिमम साइज, तो 10 से कम या 10 तक की जो है कैरेक्टर्स हम ले सकते हैं। तो जैसे इस केस में हमें दिख रहा है, आप बता सकते हैं कि यहाँ पर लेन में कितनी वैल्यू आएगी, क्योंकि कितने कैरेक्टर्स हैं यहाँ पे। सही जवाब, कईयों ने सही जवाब दिया, वो है 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो लाइन के अंदर जब भी हम लाइन को प्रिंट कराएंगे तो 9 लिखा हुआ आएगा। और रन टाइम पे भी यदि हम बात करें तो गेट्स का प्रयोग हमने पिछले वीडियो में बताया था आपको। तो गेट्स के द्वारा अगर हम वैल्यू डालेंगे तो वो कुछ इस प्रकार डलेगी, टैग हम वैसे वैसे लिख देंगे, स्पेस देंगे और सूट लिखेंगे। तो यहाँ पर भी कितना वैल्यू आएगा लाइन में, वो आएगा 9। तो अब इसको हम एक प्रोग्राम के द्वारा किस प्रकार चला सकते हैं, किस प्रकार रन कर सकते हैं, स्ट्रिंग लाइन को कैसे ज्ञात कर सकते हैं, इसको हम पूरे प्रोग्राम से देख लेते हैं। ओके, हमने हेडर फाइल का प्रयोग कर लिए हैं अपने stdio.h और conio.h। एक हेडर फाइल हमें और यहाँ पे यूज करनी है जो कि string.h है, वो भी हमने यूज कर ली। void main फंक्शन से हमने हमारे प्रोग्राम को स्टार्ट करा है और यहाँ पर हमने एक एरे लिया है और उस एरे का नाम है नेम और जिसकी साइज हमने रखी है 20। ओके, अब यहाँ पर हमें एक इंटीजर वेरिएबल चाहिए होगा जो कि कैलकुलेट कर ले कि कितने कैरेक्टर्स हमारे पास में आ रहे हैं। ओके, तो इसकी वैल्यू हमने इनिशियल वैल्यू 0 दी है, क्लियर स्क्रीन करा है और एक मैसेज यूजर को डाल दिया है कि एंटर योर नेम। यूजर के लिए एक मैसेज आएगा कि आप अपना नाम इनपुट करें। अब इनपुट करने के लिए हमारे को यहाँ वैल्यू लेनी पड़ेगी। तो वैल्यू हम दो तरीके से ले सकते हैं। एक तो स्कैनएफ से ले सकते हैं जिसमें % का प्रयोग हमें करना होगा क्योंकि हम स्ट्रिंग को इनपुट कराना चाह रहे हैं और नेम हमारा एरे वेरिएबल का है। तो इस प्रकार हमारे पास में नाम आ जाएगा, लेकिन जो नाम आएगा उसमें स्पेस बार जो होगा वो हमारा कैलकुलेट नहीं होगा और वहां पे स्ट्रिंग हमारी हट जाएगी। तो नाम जो भी देंगे आप वो विदाउट स्पेस आपको देंगे तो ठीक है। कहीं अगर आपने स्पेस दिया तो सिर्फ पहला वर्ड का ही लेंथ जो है कैलकुलेट होगी। सिंटैक्स लगा देते हैं हमारा str लाइन का और वो है len इज इक्वल टू, जिसमें हमें वेरिएबल में वैल्यू चाहिए, इज इक्वल टू फंक्शन नेम strlen और नेम वेरिएबल। तो इस प्रकार हमने ये चीज लिख दी है। अब हमारे को प्रिंट जो कराना है वो लाइन की वैल्यू को प्रिंट कराना है। तो printf से एक मैसेज डाल देते हैं, लेंथ ऑफ योर नेम इज %d एंड len। तो यहाँ पर लाइन में जो भी वैल्यू आएगी वो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगी। गेट ch से हम प्रोग्राम को होल्ड करेंगे और फिर प्रोग्राम को बंद कर देंगे। तो इस प्रकार एक सिंपल प्रोग्रामिंग हमने करी है। इसको हम कंप्यूटर पर रन करके देख लेते हैं क्या रिजल्ट आता है। और हाँ, यदि हमें ये चीज की प्रॉब्लम सॉल्व करनी हो कि जहां पे स्पेस बार का प्रयोग भी हम कर सकें, तो स्कैनएफ की जगह हम क्या लगा सकते हैं, राइट, गेट्स नेम। तो गेट्स जो होगा वो पूरा एक साथ इनपुट ले लेता है और नेम में फिर यदि हमने स्पेस बार का प्रयोग भी करा हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी प्रोग्राम में। तो चलते हैं कंप्यूटर पे एक बार इसको प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। यहाँ पर हमने 3 हेडर फाइल्स का प्रयोग कर लिया, stdio.h, conio.h और string.h स्ट्रिंग फंक्शंस के लिए। void main फंक्शन से फंक्शन स्टार्ट कर लिया है। कैरेक्टर एक एरे लिया है नेम नाम का, 20 इसकी विड्थ रखी है, len 0 रखा है, इंटीजर जो वेरिएबल है जिसमें कि हम कैलकुलेट करेंगे लेंथ हमारे एरे की, और क्लियर स्क्रीन करके हमने मैसेज यूजर के लिए डाल दिया एंटर योर नेम और इनपुट लिया हमने स्कैनएफ % के साथ में, जैसा हमने पहले बताया था आपको। नेम वेरिएबल ले लिया एरे वाला, कैरेक्टर वेरिएबल जिसमें वैल्यू यूजर डालेगा, और यहाँ पर हमने फंक्शन लगा दिया स्ट्रिंग फंक्शन strlen और नेम को कैलकुलेट करके len इंटीजर वेरिएबल में वैल्यू को डाल देगा जिसको प्रिंट स्टेटमेंट के साथ में %d, क्योंकि इंटीजर वैल्यू है वो हमें चाहिए। और गेट ch हमने प्रोग्राम होल्ड करा है और प्रोग्राम को हमने बंद करा है। कंपाइल करते हैं, रन करते हैं इस प्रोग्राम को, एंड रन। यहाँ पे हमने लिखा टैग और सूट। तो जैसा हमने पहले बताया था आपको, यहाँ पर सिर्फ टैग को कैलकुलेट किया जाएगा, सूट को कैलकुलेट नहीं किया जाएगा क्योंकि बीच में स्पेस बार है और हमने इनपुट्स में % स्ट्रिंग को इनपुट कराया स्कैनएफ के द्वारा।
तो देखिए ये सिर्फ टैग को कैलकुलेट कर रहा है और रिजल्ट दे रहा है हमारे को 4। लेकिन यदि इसी प्रोग्राम में हमने स्कैनफ जो हमने कर रखा है यहाँ पर हम सिर्फ अगर ऐसे लिख देते हैं गेट्स और नेम वेरिएबल कंपाइल एंड रन, और वही वैल्यू यदि हम देते हैं तो कैलकुलेशन हमारी बिल्कुल परफेक्ट आती है और वो आती है 9। थैंक यू। आशा है आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा, तो इसको सब्सक्राइब करें इस चैनल को और देखते रहें ऐसे ही और आगे स्ट्रिंग फंक्शंस के वीडियोस हमारे टेक सूत्र चैनल पर। धन्यवाद।